हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल है? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायरस के बारे में। तो बच्चों, वायरस क्या होते हैं? वायरस जो है उसको हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बच्चों, वायरस की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? डीजे इवानोव्स्की को। इवानोव्स्की जो है, इन्होंने वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1892 में। और जिस वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन सा वायरस था? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस था। ठीक है बच्चों, वायरस जो है उसके लिए बेजेरेनेक जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जो टोबैको प्लांट था जो टोबैको मोज़ेक वायरस से अफेक्टेड था, उसका फ्लूइड जो है, उसका लिविंग फ्लूइड जो है, उसको इंजेक्ट किया किसी दूसरे टोबैको प्लांट में जो कि हेल्दी था। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दूसरे प्लांट में भी सेम डिजीज़ हो जाती है। तो बच्चों, इस वजह से उन्होंने देखा कि वायरस जो है वो कुछ ऐसा फ्लूइड है या ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से एक प्लांट से इन्फेक्शन जो है वो दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो बेजेरेनेक जो है, इन्होंने इसके लिए एक जो स्टेटमेंट है वो यूज़ किया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। बच्चों, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता था लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है बच्चों, और 1935 में स्टेनले ने क्या किया? स्टेनले ने टीएमवी को क्रिस्टलाइज कर लिया था। ठीक है बच्चों, और ये जो टर्म वायरस है वो किसने दिया है? वो टर्म दिया हुआ है पास्चर ने। तो बच्चों, ये कुछ साइंटिस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारे एनसीईआरटी में भी और इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि डिस्कवरी का क्रेडिट देंगे हम इवानोव्स्की को, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था बेजेरेनेक ने, और क्रिस्टलाइज किया था स्टेनले ने। टर्म वायरस जो है वो किसने दिया था? वो पास्चर ने दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में यदि हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या है? वायरस को हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक तो बोला ही है। और वायरस जो होते हैं बच्चों, वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरीली, और इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, यानी कि ये कंपल्सरीली विद इन द सेल जो है वहाँ पर ही ग्रो कर पाएंगे, और ऐसा पैरासाइट वहाँ पर अपना नंबर जो है वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों, इसीलिए हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। यदि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो वो इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, और दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़। इनको हम ना तो लिविंग ना नॉन लिविंग, इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये यदि सेल के बाहर होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे नॉन लिविंग की तरह होता है। और बच्चों, यदि ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब इसको मिल जाता है और प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी मिल जाती है, तो ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है? ये लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इनके पास नॉन लिविंग की है और कौन सी प्रॉपर्टी लिविंग की है। तो नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस के अंदर नॉन लिविंग जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, लैकिंग प्रोटोप्लास्ट। बच्चों, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है। हालांकि कुछ मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ओवरऑल जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है। इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज। ये जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे टीएमवी, पोलियोमाइलिटिस, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, सेल के बाहर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, दे विल नॉट बिहेव लाइक लिविंग, और इनके पास फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है, मीन्स वो इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो लाइक नॉन लिविंग, इनकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो हाई होती है। और रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो
एब्सेंट होती है बाहर में, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, एटीपी सिंथेसिस या एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। तो बॉडी के बाहर जब भी वायरस होगा तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होंगी, और ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, नॉन लिविंग की हैं। तो इस वजह से ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन जब ये वायरस सेल के अंदर एंटर हो जाता है बच्चों, तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। लिविंग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो बच्चों सबसे पहली बात कि यदि हम इनका कंपोजिशन देख रहे हैं तो हालांकि ये बने हुए हैं ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो है उनके बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल वाइज यानी कि जो कंपोजिशन है वो कौन सा है, वो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल वाला है, जो कि सिमिलर है किसके, सिमिलर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होना भी लिविंग का प्रॉपर्टी है। और बच्चों एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, वैसे तो बॉडी के बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट जब इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, इसका मतलब जब ये सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इनके अंदर खुद को मल्टीप्लाई कर लेने की कैपेबिलिटी होती है बच्चों। वो क्या है, वो लिविंग के साथ जैसी प्रॉपर्टी है। अकरेंस ऑफ म्यूटेशन, बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है उसकी वजह से म्यूटेशन जो है वो होता है। तो वैसे ही यहाँ पर वायरस जो है उनमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, यानी इसके अंदर म्यूटेशन की प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होगी। अकरेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, बच्चों वायरस के अंदर नॉर्मली तो एंजाइम एब्सेंट होते हैं, बट कुछ वायरस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक न्यूर अमीनिडेज। बच्चों ये न्यूर अमीनिडेज एंजाइम जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है। इसके बाद बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये जो है वो रिट्रोवायरस या फिर एड्स वायरस जो है उसके अंदर होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरोएमिनिडेज होगा, और ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो होता है किसके अंदर, वो होता है एड्स वायरस के अंदर या रिट्रोवायरस के अंदर। और बच्चों लाइसोजाइम भी होते हैं कुछ वायरस के अंदर। तो इस तरीके से एंजाइम्स भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि लिविंग के जैसी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी, बच्चों ये भी लाइक एनी अदर पैथोजन अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मींस जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस क्या करेगा, सिर्फ टोबैको प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, तो स्पेसिफिसिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। वायरस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज, बच्चों वायरस जो है उसको भी हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं की तरह से किल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, हीट करके ऑटोक्लेविंग के थ्रू या यूवी रेडिएशंस के थ्रू। they take over biosynthetic machinery of the host cell and produces chemical required for their multiplication। बच्चों होस्ट के अंदर जब ये ग्रो कर रहा है तो उस टाइम पे क्या करता है, ये होस्ट की मशीनरी जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी जो है उसको ये यूटिलाइज करता है, किसके लिए, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, बच्चों वायरस जो है उससे बहुत सारे डिजीज़ जो है वो होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, हर्पीज, एड्स, सार्स। तो ये सब कुछ एनिमल के डिजीज़, प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस होगा, और अदर सिम्टम्स लाइक कर्लिंग ऑफ लीफ, येलोइंग ऑफ वेन, नेक्रोसिस। तो ऐसे सब सिम्टम्स जो है वो सभी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। ठीक है बच्चों अब देखते हैं हम वायरस की स्ट्रक्चर। तो बच्चों वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं, यानी वायरस की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट है, एनवेलप, कैप्सिड एंड न्यूक्लियोइड। बच्चों एनवेलप जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, लेकिन ये सारे वायरस में नहीं होता है, ये कुछ वायरस में प्रेजेंट होता है। कैप्सिड और न्यूक्लियोइड जो होगा बच्चों ये सारे वायरस में प्रेजेंट होगा। तो बच्चों जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज जैसे HIV है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो वायरस के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें एनवेलप भी होता है, कैप्सिड भी होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोइड जो है वो पोर्शन भी होता है। तो एनवेलप कंटेनिंग वायरस जो है वो है HIV। तो बच्चों HIV वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है बच्चों ये है एनवेलप। बच्चों ये एनवेलप जो है वो किसका बना होता है, ये लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है। लिपिड बाइलेयर होगा और ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो लाइपोप्रोटीन का लेयर होता है ये, और मेनली प्रोटीन होता है इसमें बच्चों।
और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर जैसे ये GP120, GP41, तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। GP का मतलब बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि रिसेप्टर का भी काम करता है बच्चों। GP120 जो होता है उसकी हेल्प से ही जो WBC है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। और बच्चों इसके ठीक अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये तो बाहर वाली लेयर एनवेलप हो गई, उसके अंदर ये वाली लेयर जो होती है बच्चों, ये होती है क्या, कैप्सिड। कैप्सिड जो लेयर है बच्चों, ये प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं उसको हम बता सकते हैं कि जैसे ये जो आउटर लेयर में आपको दिख रहा है, ये है P17, अंदर की तरफ जैसे ये है P24। तो बच्चों इस तरीके से कैप्सिड वाली लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, और यानी ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, ये पार्ट जो है वो कैप्सिड है बच्चों। तो एनवेलप जो है वो मेनली किसका, प्रोटीन का, बट इसके अंदर लिपिड भी प्रेजेंट है, और प्रोटीन भी कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर का काम कर रहा है यहाँ पर। एनवेलप जो है बच्चों HIV में प्रेजेंट है, हर वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, कम वायरस होते हैं जिनके अंदर एनवेलप प्रेजेंट होता है। इसके ठीक अंदर यदि हम बात करें तो प्रोटीन की कवरिंग है बच्चों, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है। फिर इसके अंदर होता है बच्चों कोर जो है, सेंटर, वहाँ पे होता है जेनेटिक मटेरियल। तो HIV वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, वो भी कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स वगैरह भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अलावा इसके पास जो है वो प्रोटीएज और इंटीग्रेज जैसे एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज एंजाइम भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें एनवेलप आपको दिख रहा है जो कि आउटर कवरिंग है, लूज कवरिंग है, प्रोटीन होगा, मेनली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है बच्चों, यूनिट ऑफ एनवेलप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमेयर। ठीक है बच्चों, HIV में ऐसा होता है, हर्पीज वायरस में ऐसा होता है, वैक्सीनिया वायरस जो है उसके अंदर ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं उनके अंदर एनवेलप एब्सेंट होता है, उनको हम नेकेड बोलते हैं। कैप्सिड बच्चों, एनवेलप के अंदर जो प्रोटीन की लेयर है वो है कैप्सिड, और कैप्सिड की यूनिट क्या होती है बच्चों, कैप्सोमियर होती है। और वायरस के अंदर जो कैप्सोमियर के नंबर होते हैं वो नॉर्मली स्पेसिफिक होते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोइड, अब अंदर क्या होगा, DNA या RNA, वो जो है वो न्यूक्लियोइड या इसका जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के अंदर DNA RNA दोनों नहीं होते बच्चों, या तो DNA होगा या RNA होगा। उसके अकॉर्डिंग हम वायरस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वायरस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, DNA वायरस एंड RNA वायरस। तो बच्चों DNA कंटेनिंग वायरस जो होते हैं उनको हम डीऑक्सी वायरस जो है वो बोल देते हैं, और डीऑक्सी राइबो वायरस जो है वो भी दो टाइप का, या DNA वायरस जो है वो दो टाइप के होते हैं। DNA या तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, यानी DNA वायरस जो है वो दो टाइप के हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस जो है बच्चों उसके अंदर एग्जाम्पल एक दो आप ध्यान रखेंगे, पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, कॉलीफ्लावर, मोज़ेक वायरस, CMV। बच्चों नॉर्मली प्लांट वायरस जो होते हैं वो RNA वाले होते हैं, बट ये कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है वो एक्सेप्शनली प्लांट वायरस है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। ठीक है बच्चों, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस जो है उसके अंदर आते हैं बच्चों कॉलीफेज 5174, बच्चों ये बैक्टीरियोफेज है, M13 फेज। तो ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। RNA वायरस की बात करते हैं बच्चों, तो RNA कंटेनिंग वायरस जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम राइबो वायरस। ये दो टाइप के होंगे, ये भी डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस हो सकते हैं या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस हो सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो है बच्चों उसके एग्जाम्पल में आते हैं रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं बच्चों उसके अंदर आते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, HIV वायरस या रेट्रो वायरस। तो ये सब है सिंगल स्ट्रैंडेड। बच्चों इसके अलावा जो रिसेंटली आपने कुछ वायरस के नाम सुने होंगे, लाइक जीका वायरस या फिर नीपा वायरस, इबोला वायरस, और इसके अलावा आपने एक नाम अभी रिसेंटली बहुत सुना होगा स्वाइन फ्लू का,
H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू। तो बच्चों ये जितने भी वायरस के आपने नाम सुने ये रिसेंटली, ये वायरस सारे के सारे कैसे किस कैटेगरी के, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आपने देखा सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग वायरस कौन कौन से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इसके बाद में देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और होम्स ने इस वायरस को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी है वो, फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी एंड फेजिनी। बच्चों फाइटोफेजिनी का मतलब जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, प्लांट वायरस को हम फेजिनी बोलते हैं। जनरली कैसे होंगे, जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, टीएमबी वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, येलो वेन मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पर जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, बट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जूफेजिनी एनिमल को जो इन्फेक्ट करते हैं उनको हम जूफेजिनी बोलते हैं बच्चों, और इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इन ये सारी टाइप की कंडीशंस जो है वो मिलती हैं, जैसे पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्प्स, रेबीज वायरस, ये सब। फेजिनी जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं बच्चों। उनके अंदर क्या क्या आते हैं, बैक्टीरियोफेज जैसे T2 T4 बैक्टीरियोफेज, लैम्डाफेज, कॉलीफेज इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, साइनोफेज साइनोबैक्टीरिया को, फाइकोफेज एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, माइकोफेज फंजाई को, और जाइमोफेज जो है वो ईस्ट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस है। तो बच्चों यहाँ पर साइनोफेज में आप एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे, LPP1 इट वाज द फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड, और मॉरिस जो है उन्होंने इसको LPP1 को डिस्कवर किया था, मॉरिस और सेफरमान ने। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे एक एग्जांपल। यदि हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले डिस्कवर किया था टॉट एंड डी हेरल ने। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ वायरस या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की। इसके बाद में देखते हैं बच्चों वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन। वायरस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों, वायरस में रिप्रोडक्शन के लिए 2 साइकिल चलती है। कौन कौन सी, एक साइकिल चलती है फैजिक साइकिल और एक साइकिल चलती है पिनोसाइटिक साइकिल। बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है कि फैजिक साइकिल जो होता है इसके अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिर्फ वही सेल के अंदर एंटर करेगा। मतलब जैसे वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है यदि किसी सेल को, तो क्या होगा, सिर्फ जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वही सेल के अंदर एंटर करेगा, रेस्ट ऑफ द वायरस पार्टिकल जो है वो बॉडी के बाहर रह जाएगा। उसको हम फैजिक साइकिल में रखते हैं। यदि कंप्लीट वायरस विद कैप्सिड एंटर हो जाए, यानी कि सपोज कोई वायरस है और वायरस जो है वो पूरा का पूरा अंदर एंटर हो जाए विद कैप्सिड, और यदि बच्चों एनवेलप होता है तो एनवेलप जरूर से रिमूव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटिक साइकिल। तो बच्चों फेजिक रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर भी 2 साइकिल है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो बच्चों इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा उस टाइम पे हमने देखा कि वायरस के अंदर यदि कोई पार्टिकल जो है वो चला गया तो अब ये 2 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। जैसे मान लो बैक्टीरियोफेज ने किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, तो अब क्या होगा, ये जो डीएनए आया वो डीएनए ऑर्गेनिज्म के डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है। ये इंटीग्रेट हो गया सपोज। अब इंटीग्रेट होने के बाद में या तो ये चुपचाप से पड़ा रहे और बैक्टीरियल लाइफ साइकिल के साथ, या वो सेल जब डिवाइड करे तो उसके साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहे। यदि ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन यदि ये यहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करे, अपने नंबर बहुत सारा बढ़ा ले और सेल को किल करके बहुत सारे न्यू वायरस रिलीज हो जाए, तो उस साइकिल को क्या बोलेंगे, लाइटिक साइकिल। तो इस तरीके से लाइटिक और लाइसोजेनिक 2 टाइप की साइकिल जो है वो चलती है वायरस के रिप्रोडक्शन में बच्चों। और पिनोसाइटिक साइकिल जो है उसके अंदर कंप्लीट वायरस एंटर हो जाएगा, लाइक TMV, HIV, हेपेटाइटिस बी। और ये जो वायरस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट वायरस जो है वो बट एनवेलप के अलावा जो कैप्सिड के साथ में न्यूक्लियोइड होता है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सम वायरसेस। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं डायग्राम यहाँ पर किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का। बच्चों टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो प्लांट वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तो इस टाइप का रॉड शेप का वायरस होता है। वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होगा, एलोंगेटेड रॉड शेप का होगा। और डायमेंशन जो है बच्चों 3000 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, 180 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। तो लार्जेस्ट वायरस जो है उसमें से एक है कौन, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका लेंथ जो है वो तो 3000 एंगस्ट्रॉम है और विड्थ जो है बच्चों वो 180, डायमीटर जो है 180 एंगस्ट्रॉम है। और बच्चों यहाँ पे प्रोटीन जो डायमीटर विथ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज 39.4 × 10⁶ डाल्टन,
बच्चों इसके अंदर कैप्सोमियर और जो न्यूक्लियोटाइड है उनका नंबर देखते हैं कि 2130 कैप्सोमियर है और 6400 न्यूक्लियोटाइड है। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है बच्चों, लगभग 3:1 के रेशियो में है। और यहाँ पर ये जो कैप्सोमियर की अरेंजमेंट है वो कैसी है, हेलिकल है। और आरएनए कौन सा होता है, इनके अंदर आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए। ठीक है बच्चों, और ये प्रोटीन की जो सब यूनिट होगी या प्रोटीन की जो यूनिट होगी उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का डायग्राम होता है या स्ट्रक्चर होता है किसका, टोपिकोमोज़ेक वायरस का। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो टेडपोल लाइक होता है। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। हेड जो होता है वो पॉलीहेड्रल टाइप का होता है और हेलिकल टेल होती है। ये हेड है, ये टेल है। हेड और टेल का जो जंक्शन होता है बच्चों उसको हम बोल देते हैं नेक। एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, नेक होता है और उससे टेल अटैच होती है। टेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम टेल शीथ भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये जो टेल है वो एंड होता है किसके अंदर, वो एंड होता है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं एंड प्लेट। और वहाँ से बहुत सारे कितने, 6 जो है वो टेल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो बच्चों ये जो टेल फाइबर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी हेल्प से ये जो होस्ट है उसकी बॉडी पे अटैच होता है। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं, ये मूवमेंट नहीं करते, बट ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और जो कैप्सिड है बच्चों उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर नेक के थ्रू और टेल के थ्रू होते हुए बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हेड जो है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन कोट और सेंटर में न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट इन हेड। और जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बच्चों। टेल जो है वो भी प्रोटीनेशियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक शीथ जो है उसके थ्रू सराउंडेड होती है। कोर इज सराउंडेड बाय अ शीथ। एट वन एंड ट्यूब इज जॉइंड टू द हेड बाय थिन कॉलर एंड अदर एंड क्या होता है, अदर एंड पे हेक्सागोनल बेस प्लेट होती है, जिसको हम एंड प्लेट बोल रहे हैं। और वहाँ से 6 टेल फाइबर जो है या टेल पिन या प्रॉन्ग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, बैक्टीरियोफेज का। बच्चों अब देखते हैं हम कुछ सब वायरल एजेंट। सब वायरल एजेंट में कौन कौन आते हैं, जैसे वायरॉइड, वायरसॉइड, प्रियॉन्स, ये सब आते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं ये, सबसे पहले देखते हैं हम वायरॉइड के बारे में। बच्चों वायरॉइड जो है वो वेरी स्मॉल वेट मोलिकुलर वेट आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती है। बच्चों ये जो वायरॉइड है उनको डिस्कवर किया था किसने, डाइनर ने। वायरॉइड की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो डाइनर को देते हैं। और ये लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता है बच्चों, ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। और बच्चों ये जो आरएनए होता है, द आरएनए इज टाइटली फोल्डेड टू फॉर्म सर्कुलर और लीनियर स्ट्रक्चर। वायरॉइड जो होते हैं बच्चों ये प्लांट में ही डिजीज करते हैं, केवल एनिमल में इनसे डिजीज नहीं होता है। और प्लांट में डिजीज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्राइसेंथेमम स्टंट, सिट्रस एक्सोकॉटिस। तो ये सब डिजीज जो है वो किसके थ्रू होता है, वो वायरॉइड्स के थ्रू होता है। बच्चों वायरसॉइड्स क्या होता है, वायरसॉइड्स जो होता है वो एक लार्ज वायरस जो है उसके अंदर स्मॉल वायरस पार्टिकल जो होगा उसको हम वायरसॉइड बोल देते हैं। और ये जो लार्ज वायरस के अंदर जो स्मॉल आरएनए वायरस होता है ये इंडिपेंडेंटली इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, ये तो सिर्फ वायरसॉइड के साथ सेल के अंदर एंटर होगा और वहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों इंडिविजुअल वायरस, कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है बॉडी के बाहर उसको हम वायरॉन बोल देते हैं बच्चों। वायरॉन के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा, कैप्सिड भी होगा, वो कंप्लीट वायरस होता है। यदि इस वायरॉन के बाद हम देखते हैं कि यदि कैप्सिड एब्सेंट है, ओनली आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल और इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रेजेंट है तो वायरॉइड्स। यदि बहुत छोटा वायरस है जो कंप्लीट वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वायरसॉइड्स। और बच्चों यदि वो प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था किसने बच्चों, एल्पर ने। और प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है और इनके थ्रू ये जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ एनिमल को अफेक्ट करते हैं और एनिमल के अंदर भी जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों उसको अफेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे कुरू डिजीज़ ह्यूमन में होता है, इसको हम लाफिंग डेथ बोलते हैं बच्चों। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE या मैड काउ डिजीज़ जो है वो इसकी वजह से होती है। स्क्रैपी डिजीज़ इन शीप एंड क्रूडफेल्ड जैकब डिजीज़, तो ये सारे डिजीज़ जो है वो प्रियॉन की वजह से
होते हैं और ये एनिमल में ही डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम देखते हैं इन जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू T4 बैक्टीरियोफेज। तो बच्चों बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में देखा, तो इसके अंदर क्या था, है पॉलीगोनल प्रिज्मेटिक हेड। यस बिल्कुल सही बात है बच्चों, इसके अंदर पॉलीगोनल प्रिज्मेटिक हेड प्रेजेंट था। बच्चों हमको ढूंढना है क्या, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। 6 टेल फाइबर्स, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कॉन्ट्रेक्टाइल टेल विदाउट टेल शीथ, बच्चों ये गलत है क्योंकि टेल ना तो कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और उसके ऊपर टेल शीथ जो है वो भी प्रेजेंट था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ये सही है। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द वायरसेज आर और हैव, ज़्यादातर वायरस जो होते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, एनवेलप्ड न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर होती है क्या। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं वो नॉन एनवेलप्ड होते हैं, नेकेड होते हैं, ये मुझे गलत लग रहा है। नॉन एनवेलप्ड, येस बच्चों ये सही है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द वायरसेज आर, तो बच्चों ये प्रोटीन नहीं, इसके अंदर न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है मेनली, या कंप्लीट वायरस को हम इन्फेक्शियस पार्टिकल बोलेंगे जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, ना कि सिर्फ प्रोटीन। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज वेल एज आरएनए, ये दोनों चीज़ें भी नहीं होती। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द वायरस हैज नॉन एनवेलप्ड न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द थैलस ऑफ लाइकेन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लाइकेन के बारे में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि लाइकेन के अंदर वो स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है और मॉइस्चर रिटेन कर रहा है, हमने पढ़ा था कि वो अपर सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोजेक्शन बना रहा है जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है मॉइस्चर रिटेन करने के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे सिफेलॉइडिया। तो क्या होगा आंसर बच्चों, इसका आंसर होगा सिफेलॉइडिया। एंड कॉमन माइक्रोबायोंट एंड फाइकोबायोंट ऑफ लाइकेन बॉडी आर रेस्पेक्टिवली। लाइकेन के अंदर कॉमन माइक्रोबायोंट क्या है और फाइकोबायोंट क्या है। तो बच्चों माइक्रोबायोंट जो होते हैं वो मेनली एस्कोमाइस्टीज के मेंबर होते हैं, एस्कोबेसिडियो दोनों, उनमें भी ज़्यादा कॉमन क्या होगा, एस्कोमाइस्टीज। और फाइकोबायोंट जो होंगे बच्चों वो मेनली क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे, साइनोफाइसी भी होते हैं बट मेनली क्लोरोफाइसी। तो एस्कोमाइसिड्स एंड क्लोरोफाइसी ये दोनों कॉमन मेंबर हैं किसके अंदर, लाइकेन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।